मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना एम्बिएशन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नंबर सिस्टम का सिलेबस बताया था कि नंबर सिस्टम में मुझे क्या पढ़ना होता है। उससे बैक वाले वीडियो में मैंने बताया था किसी चीज़ को कैसे हम वर्ग करते हैं, केवल 2 सेकंड में कैसे हम स्क्वायर करते हैं। और आज मैं उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके बीच बताऊंगा कि कैसे हम किसी चीज़ को स्क्वायर रूट करते हैं। क्लास चालू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो स्क्वायर रूट है और कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिसको वर्गमूल नहीं होता है। जो पूर्ण वर्ग आप नहीं हो सकता है उसको इकाई स्थान पर देखकर आप मालूम कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कुछ ऐसे नियम होते हैं जैसे 2, 3, 5, उसके बाद 8 एवं सिंगल 0 अगर रहेगा उसका पूर्ण वर्ग आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप जितना भी जोर क्यों ना लगा, निकलेगा ही नहीं। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड पेयर के रूप में होगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा अगर आप उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाते हैं तो वह पेयर के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर 16 है तो ये इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब यह पेयर के रूप में होता है। वही बात कही गई है कि पूर्ण वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड पेयर के रूप में होता है। अगला है किसी संख्या को स्क्वायर करने पर 2 गुना या 2 गुना से 1 कम आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर 4 अंकों वाली संख्या का अगर आपको वर्ग करना होता है तो वर्ग करने के बाद आपको कितनी संख्या तक आ सकता है तब पढ़ चुके हैं। या तो दुगना होगा या दुगना से 1 कम। आप इसमें आंसर लगा सकते हैं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। लेकिन आपको केवल देखना है या तो दुगना होगा या दुगना से 1 कम होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 2 आइए 2 4, ये तो होगा ही नहीं। या तो आपको आना चाहिए 7 या तो आपको आना चाहिए आपको 8 आना चाहिए। इसमें देखते हैं, बी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये नियम तो लग रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या है, 2 2 4 1 5, ये भी तो होगा ही नहीं। 2 2 4 1 5, इसमें 1 अंक और ले लीजिए, 1 स्टार, मतलब 6 गो हो जाएगा। तो मतलब आप समझ चुके हैं, अगर 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग करना हो या तो दुगना होगा या दुगना से 1 कम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 420 अंकों में कम से कम कितना से गुना करें ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले इसको लॉसर कीजिएगा। 420 का एलसीएम लेंगे, 2 1 0, फिर 2 से कीजिएगा 1 0 5, फिर 3 से कीजिएगा 3 5, फिर इसमें 5 से कीजिएगा तो 7 आएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर के रूप में होना चाहिए। तो केवल इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें पेयर के रूप में 2 आ गया, लेकिन 3 का, 5 का और 7 का पेयर के रूप में नहीं आया है। याद रखिएगा, बोलेगा कि 420 में क्या चीज से गुना करे या भाग करे जो अब पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। इसके लिए आप एक ही बात ध्यान में रखिएगा, लॉसर करने के बाद जो पेयर के रूप में नहीं होता है, यहाँ पर 3 5 7 नहीं हुआ, वही आपका आंसर होगा।
क्या आपको अच्छा लगा? आपको समझ में आता है कि 420 में हम क्या चीज से गुना करेंगे या भाग करेंगे, वह पेयर के रूप में यानी कि पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा। जो आपको पेयर नहीं बना है वही आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट क्या है? अब इसको हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है। ये जो रूट्स में है इसको बाहर निकालने के लिए बस एक नियम याद रखिएगा भाई, इसमें से 2 अंक पीछे से छोड़ दीजिए। जो शेष बच गया है 640, इसके जस्ट पीछे वाले देखेंगे किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पर 625 है, इसके जस्ट पीछे वाला है, मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 25। 25 लिखने के बाद देखेंगे क्या इसके इकाई स्थान पर क्या है, इसके इकाई स्थान पर क्या है। तो इसके इकाई स्थान पर 9 है। उसके बाद ध्यान में रखना है 1 से 9 तक में किसको किसको स्क्वायर करने पर इकाई स्थान आपको 9 आता है। तो 9 आने के लिए या तो 3 को स्क्वायर करने पर या 7 को स्क्वायर करने पर आपका 9 आएगा। तो इसके लिए या तो यहाँ पर 3 होगा या यहाँ पर 7 आएगा। अब बात आती है 3 लिखे कि 7 लिखे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको में 1 जोड़ दीजिए तो ये 26 हो जाएगा। और 26 को और 25 को जब गुना करेंगे तो ये आता है 650। अगर गुना करने के बाद ये 3 अंक इससे अगर छोटा होगा तो हम छोटा वाला देंगे, इससे अगर बड़ा वाला होगा तो हम बड़ा वाला देंगे। देखेंगे यहाँ पर 650 है, यहाँ 640 ही है, मतलब इससे तो छोटा है तो छोटा वाला देंगे, मतलब 3 होगा। इसको देखेंगे हम, इसको पीछे से हम 2 अंक छोड़ देंगे और 3 अंक बच गया है। इसके जस्ट पीछे वाला, आगे वाला कभी नहीं लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो पीछे वाला लेंगे, इसका वर्गमूल। तो देखते हैं कि यहाँ पर अगर 23 को करेंगे तो 529 होता है, अगर हम 22 को करते हैं तो 484 होता है, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला 22 का है, तो 22 का स्क्वायर होता है तो 22 लिख दिए। अब बात आती है 1 का, लास्ट में देखना है कि इकाई स्थान पर क्या है, ओनली लास्ट में। तो इकाई स्थान पर 1 है, फिर आएंगे इस पर, देखें कि 1 से 9 तक में कौन से अंक को स्क्वायर करने पर लास्ट में यानी इकाई स्थान पर 1 आता है। तो वह या तो 1 आने के लिए 1 का स्क्वायर करने पर और 9 के स्क्वायर करने पर आपको 1 आएगा, या तो यहाँ पर 1 होगा या तो 9 होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 23। इसको 22 से गुना कर दीजिए, उसी से गुना कर देंगे। अगर गुना करते हैं तो आपको आता है 506। तब देखेंगे इससे छोटा है कि इससे बड़ा है। इससे अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला, अगर इससे छोटा होगा तो हम छोटा वाला देंगे। तो इससे क्या है, छोटा है, तो छोटा कौन है इसमें, 9 छोटा है कि 1 छोटा है, यहाँ पर 1 छोटा, 1 देंगे। इस प्रकार हम लोग ने बनाते हैं। फिर इसको देखिए, ये हम लोगों ने कंप्लीट रूप से सीखा। उसके बाद देखेंगे इसको कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पर तो वर्गमूल था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घनमूल है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसको करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने यहाँ पर 2 छुपा होता है तो 2 अंक लेते हैं पीछे से, लेकिन यहाँ पर तो है तो 3। तो क्या कीजिएगा, पीछे से आप 3 अंक लेंगे, जो शेष बच जाएगा उसको देखेंगे कि बचा क्या है, तो बचा है 10। इस पर क्या करेंगे, ये स्टेप में कि 1 से लेकर 9 तक अंक में किसको किसको स्क्वायर करेंगे, जो 10 के जस्ट पीछे वाले वर्गमूल घनमूल हो।
तो इसके जस्ट पीछे वाले घनमूल होगा 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है। तो इसके जस्ट पीछे वाला को लेंगे हम, इसके जस्ट पीछे वाला कौन है? 2 है। उसके बाद हमें ध्यान देना है 1 से 9 तक में कि 1 से 9 तक किसको क्यू करने पर इकाई स्थान 8 आता है, तो वह केवल 2 है जिसको क्यू करने पर इकाई स्थान 8 आता है। तो यहां हो जाएगा 8, तो किसका? 2 का होता है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। फिर देखेंगे ये वाला, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, जो शेष बच गया है उसके जस्ट पीछे देखिए किसका घनमूल होता है। तो ये होता है 2 का, यानी कि 8 होता है, 8 का 2। फिर देखिए इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर है 5। तो 1 से 9 तक का किसका क्यू करने पर इकाई स्थान आपको 5 आता है? सोचिए एक बार, तो वो है क्या? 5 ही। 5 को अगर क्यू करते हैं तो लास्ट में इकाई स्थान पर आपको 5 ही आएगा, तो यहां पर आप 25 दे दीजिएगा। इस प्रकार से हम कंप्लीट रूप से इस टाइप का क्वेश्चन को देखें। फिर देखिए इसमें ये दशमलव वाला है, दशमलव वाला कैसे बनाते हैं देखते देखते इसका आंसर हम दे देंगे, आप लोग भी दीजिएगा। एक बार आप सही रूप से देखें, जब दशमलव वाला हो तो दशमलव वाला पर ध्यान ही नहीं देना है दशमलव है कि नहीं है, केवल आप क्या कीजिएगा, उसको देखना है कि यहां पर संख्या क्या है। तो संख्या आपको है इतना, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए आप सिंपल सी तरीका मैंने सिखाया है, देखते देखते जवाब देने वाले पीछे से आप 2 अंक छोड़ दीजिए, जो शेष बच गया उसको लीजिए। तो ये है 590। जब 590 है तब देखना है कि जस्ट पीछे वाले किसका स्क्वायर, इसके जस्ट पीछे वाले संख्या है, कौन सा संख्या है। तो देख सकते हैं 576 है 24 का, या ये 23 का 529, मतलब इससे भी आगे है। अगर 25 को लेते हैं तो 625 आता है, अगर 24 को लेते हैं तो 576 ले आता है। तो यहां पर हम लेंगे कितना लेंगे? 24 लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाले का वर्गमूल होता है। उसके बाद हम 9 पर ध्यान देंगे कि इकाई स्थान पर 9 है। फिर 1 से 9 तक देखेंगे किसको किसको स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो आता है 3 और आता है 7। या तो यहाँ पर 3 होगा या तो 7 होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 25 में जब 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600। मतलब 600 से छोट है कि ये बड़ा है। अगर 600 से छोट होगा तो छोड़ देंगे, अगर 600 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला देंगे। ये 600 से छोट है इसलिए हम छोटा वाला ही देंगे, इतना होगा। ये देने के बाद देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है, 8 अंक के बाद है। याद रखिएगा, जितने अंक के बाद दशमलव हो उसका हाफ करके यहाँ पर दशमलव देंगे, यानी 2 से भाग करके। 8 है तो 8 का हाफ क्या होता है, 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर तो 3 अंक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एक 0 बैठा दीजिए और उसके बाद दशमलव दे देंगे। इस प्रकार से हम हल करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर मैं अगले वीडियो लाता हूं उस पर पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को कि अब तक एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है या पूछने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही।